बिना किसी प्रिजर्वेटिव के कोकोनट पाउडर बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर पर एक बार बनाइए और पूरे साल भर के लिए उसे स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको कुछ मीठा या बर्फी या कोई मिठाई बनानी हो तो आप तुरंत लीजिए और बनाइए। बहुत ही चिकनाईदार ये बनकर के तैयार होता है। तो ब्रज रसोई ब्रज के तड़का में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये 4 गोला लिए हैं। ये कच्चे हैं। हमारे यहाँ पर जो ढकेल वाले नारियल बेचते हैं वो इस तरीके से गोला निकाल के दे देते हैं। अगर आप यहाँ नहीं देते हैं तो आप कच्चा नारियल भी ले सकते हैं। और अगर ढकेल वाले से बात करेंगे तो इस तरीके से गोला निकाल के भी हमें दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनका हमें पानी को निकाल लेना है और सारे ही नारियल का हम यहाँ पर पानी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, मेरा यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट करें और अपने घर पर भी एक बार इस तरीके से कोकोनट पाउडर बना के जरूर देखें। बाजार से 10 गुना ये कोकोनट पाउडर अच्छा बनता है। तो यहाँ ये देखिएगा, ये गोला मेरे चटक चुके हैं और हमें सबसे पहले इन्हें छील लेना है। ये इसलिए चटक गए हैं क्योंकि मैंने रात शूटिंग करते हुए थोड़ी सी देर हो गई थी तो मैंने इनको फ्रीज में रख दिया था और इनका मैं सुबह इन्हें छील रही हूँ। तो बहुत आसान तरीके से ये छिल भी जाते हैं और सबसे आसान तरीका है ये घर पर ही कोकोनट पाउडर बनाने का। और जो बाजार से आता है उसमें चिकनाई नहीं होती है। एक बार आप इस तरीके से घर पर बनाएंगे तो बहुत चिकनाई होती है इसमें। और मैंने यहाँ पर सारे ही गोला छील लिए हैं और बिल्कुल भी छिलका नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस लिया है। एक तरफ ये मोटा वाला होता है और एक तरफ ये बारीक वाला होता है। तो हमें बारीक वाले की तरफ से इसे कद्दूकस कर लेना है और बहुत आसान तरीके से ये कद्दूकस भी हो जाता है। कई बार हम क्या है कि कच्चे नारियल की बर्फी भी बनाते हैं तो उसके लिए भी कद्दूकस करते हैं। तो बहुत आसान तरीके से ये कद्दूकस हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे ही नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये सारा नारियल कद्दूकस करके ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जब भी आप इसे फैलाएं तो आप थाली में या पॉलीथीन के ऊपर ही इसे सुखाएं। अगर इसे हम कपड़े पे सुखाते हैं तो इसमें ऑयल होता है और कपड़ा हमारा चिकना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इन थालियों में इसे फैला लूंगी और पतला पतला ही फैलाना है। पतला फैलाएंगे तो ये एक दिन में ही पंखे की हवा में सूख जाएगा। हमें इसे धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके यहाँ धूप निकलती है तो 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। 2 घंटे में ये सूख के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये इसे मैंने 2 दिन के लिए पंखे में रख दिया था अंदर। मेरे यहाँ धूप नहीं आती है और ये सूख के तैयार है। तो अब हम इसे यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। और अगर हम इसको कद्दूकस करके पीसते हैं तो ये बहुत ही फाइन, बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होता है। कई बार क्या होता है कि लोग इसे कट करके भी पीसना पसंद करते हैं लेकिन वो मोटा बनता है। तो थोड़ा हम जब भी बर्फी बनाते तो उसमें दिक्कत होती है क्योंकि मैं अपने घर पर ही हमेशा बना के रखती हूँ। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल फाइन पीस लिया है। ये देखिएगा बहुत अच्छे से पीस चुका है और चिकनाई देखिएगा, पूरे हाथ इससे चिकने हो गए हैं। और जब भी कोई आप मिठाई बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना चिकना बना है। तो यहाँ हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी का जो बचा है हम उसे भी पीस लेंगे। यहाँ पर मैं आपको पिछले साल का भी दिखाऊंगी। जो मेरे पास पिछले साल से भी रखा है उसमें थोड़ा सा बचा है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये सारा पीस लिया है। और ये देखिएगा, ये पिछले साल का है। ना तो इसका कलर चेंज हुआ है ना ही इसमें कोई स्मेल हुई है। यहाँ मैं आपसे एक बात और बताऊंगी कि ये जब भी आप रखें इसको फ्रीज में ही स्टोर करके रखें। और ये मैंने कांच का कंटेनर लिया है, इसमें मैंने इसको करके रख दिया है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप इसे बना के